गाइस, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और ये जितने क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा इस वीडियो में, वो सारे क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए होते हैं। तो कृपया अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल से सिखाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सो दैट द इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है, ये जो इक्वेशन है 9x² + 7x - 2, इस इक्वेशन को बोल रहा है दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि ये क्या है, हैज रियल, ये क्या है, रियल है एंड सॉल्व इट। और इस इक्वेशन को दिखा देना है रियल, उसके बाद सॉल्व करना। अगर रियल नहीं हुआ फिर आगे सॉल्व नहीं करेंगे, रियल हो गया तब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए पहले हम लोग ये जो गिवन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। गिवन इक्वेशन, इक्वेशन हमारा क्या गिवन है, 9x² + 7x - 2। ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया है। इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेन इक्वेशन होता है उसके साथ। इसको जब कंपेयर करेंगे लोग, ऑन कंपेयरिंग इट विथ, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन इक्वेशन होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। जब हम इस इक्वेशन को हमारे गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा, वी गेट a = 9, क्योंकि देख रहे हैं आप ax², यहाँ पर 9x² है तो a का वैल्यू क्या हो गया 9, और यहाँ से bx से हमारा क्या आ गया 7, b बराबर क्या हो गया 7, और प्लस c है लेकिन यहाँ पर -2 है तो c = -2 निकल गया। तो इस ऐसे इक्वेशन को हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। इस तरह आप लोग लिख के सॉल्व कीजिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो जब हम कंपेयर कर लिया हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेन इक्वेशन से, तो हमको पता चला a, b और c। और इस क्वेश्चन में हमको दिखाना है कि हमारा जो इक्वेशन है वो रियल है। तो रियल दिखाने के लिए एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको d बोलते हैं। वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यानी हमेशा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा किसी भी इक्वेशन का, तभी वो इक्वेशन क्या होगा, रियल होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी इक्वेशन को अगर आपको रियल दिखाना हो तो डिस्क्रिमिनेंट जो भी आगे निकालेंगे वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac। b मेरा कितना है 7 का स्क्वायर, b मेरा 7 है तो 7 का स्क्वायर, 4 × a मेरा क्या है 9, और इंटू c हमारा देखिए यहाँ पर -2। जब इसको हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8 और 8 9 = 72। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 1 12, यानी क्या निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है 0 से बड़ा है। तो लिख देंगे सो दिस इक्वेशन हैज रियल, ठीक है। और उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको इसका रूट्स निकालना होगा। इस इक्वेशन का रूट निकलता है, 2 रूट्स होता है, अल्फा और बीटा, उसको निकालेंगे हम लोग। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटाते हैं, हम अगला सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग जब इस इक्वेशन को रियल दिखा दिए तो आगे का काम करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या निकालना होगा, हमको अल्फा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होता है -b + √d/2a। अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है -b + √d/2a। तो b हम यहाँ से निकाले थे, हमारा क्या आ गया था -7, और d जो निकाले थे वो d हमारा था
1 अपॉन में 2 इंटू ए क्या था 9 -7 प्लस √1 to 1 जब रूट निकालेंगे तो इसका क्या आता है 11 आता है और यहाँ पर 18 हो गया। -7 प्लस 11 कितना आ गया +4/18 इसको कटाएंगे तो 2/9 आ जाएगा। और पहला रूट अल्फा जो है वो निकल चुका है वो 2/9 हो गया। इसी तरह से हम लोग रूट्स निकालते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है ये फॉर्मूला होता है -b प्लस √d अपॉन में 2a। d किसका और डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकाले थे आगे उसी का रूट निकाले। अब दूसरा जो रूट्स होता है वो उसको बोलते हैं बीटा। उसका ये फॉर्मूला इसी तरह होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिर्फ यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस होता है अपॉन में 2a। फिर वही फॉर्मूला बैठा देंगे -7 -1 to 1 अपॉन में 2 इंटू ए। आगे सॉल्व करेंगे तो -7 -11 अपॉन में 18 -7 -11 -80 अपॉन में 80 कट के क्या आ जाएगा -1। हमारा दोनों रूट्स निकल गया। लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे हेंस 2/9 and -1 are the roots of this equation। इसी तरह गाइस हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछता है तो हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है पहले रियल दिखा देंगे इक्वेशन को उसके बाद हम लोग उसका रूट्स निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x बराबर 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इस इक्वेशन में हमको k का वैल्यू निकालना है और बोल रहा है कि x बराबर 1 इसका दिया हुआ है रूट्स। रूट्स क्या होता है कोई भी इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 0 कर देता है। कोई भी रूट्स अगर किसी इक्वेशन का दिया गया है तो वो उसको क्या करता है 0 कर देता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। जो इक्वेशन दिया गया उसको लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन क्या है मेरा kx² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो रूट्स जो है हमारा x बराबर 1 है तो ऐसे हम इस लिखते हैं px बराबर x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। और जब x के वैल्यू पर हम लोग 1 रखते हैं रूट्स का मतलब ये होता है जो रूट्स है हमारा x बराबर 1 रूट है इस इक्वेशन का वो उसकी वैल्यू क्या कर देगा 0 कर देगा। तो x पे जगह पर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। तो 1 प्लस k प्लस 3 बराबर 0। 3 प्लस 1 4 4 प्लस k बराबर 0। k बराबर -4। ये जो दोनों क्वेश्चन ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसको सोचा आप लोग को बता दिया जाए। तो इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में हमको k का वैल्यू निकालना है। वहाँ पर आपको बदल सकता है p दे देगा q दे देगा b दे देगा a दे देगा है ना वैल्यू निकालिए। इक्वेशन भी अलग अलग हो सकते हैं रूट्स भी आपके अलग अलग होंगे। तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। रूट्स जो भी कोई भी इक्वेशन का जो रूट्स होता है ना वो उसकी वैल्यू पे जब पुट कर दे तो वो 0 निकाल देता है इसलिए हम उसको रूट्स बोलते हैं। ठीक है वो वैल्यू सेटिस्फाई करता है। वहीं यहाँ पर यहीं पर किया हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख दिए फिर px बराबर ये था और जो रूट्स था उसको वैल्यू को पुट किए तो k बराबर -4 यहाँ पर 0 हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि रूट्स क्या करता है वैल्यू को 0 कर देता है। ठीक है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन पहले लिख लेंगे हम लोग 3x² प्लस 2x माइनस 1 है ना ये हमारा क्या है गिवन इक्वेशन। इसमें बोल रहा है कौन सा जो तीन ऑप्शन है इनमें से कौन सा इस इक्वेशन का रूट्स है।
एक होगा या दो को होगा या तीनों हो सकता है रूट्स इस इक्वेशन का। तो रूट्स का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन में पुट करने के बाद उसके इक्वेशन को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले लिख देते हैं px, तो लिखने का तरीका होता है हमारा px बराबर क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब पहला एक एक करके देखते हैं। तो माइनस 1 अगर पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 1। तो माइनस 1 का स्क्वायर किए तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो गया। तो ये क्या हो गया 3, यहाँ माइनस 2 हो गया, ये माइनस 1 हो गया। 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 यानी बराबर 0। तो हम समझ गए कि माइनस 1 जो है इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स। अगला निकाल के देखते हैं हम लोग। p बराबर 1/3 अब पुट करके देखते हैं। तो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस 1। सो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/9 प्लस 2/3 और माइनस 1। सो कटाएंगे तो ये क्या आ गया 3। एलसीएम जब लेंगे तो 3 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 3 अपॉन में 3 यानी 0/3। तो ये भी क्या है हमारा 0। तो ये भी क्या है हमारा सेकंड वाला भी रूट्स है। तो ये भी इक्वेशन में पुट करने के बाद 0 निकल गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पर करते हैं। p बराबर अब -1/2 पुट करेंगे तो 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा 1/4। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/2 माइनस 1। ये कटाएंगे तो ये क्या आ गया 1। 3/4 माइनस 1 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो 4 3 -4 माइनस 4 क्या आ गया -8 में 3 गया -5/4 आ गया। इससे हमारा क्या हुआ रूट्स नहीं निकला। तो ये दोनों ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये क्या हो जाएगा रूट्स होगा इस इक्वेशन का। इसको पुट करने के बाद 0 निकल। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर में 3 नंबर में पूछते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी ऐसे इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे जब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ कोचिंग में तो उसका इस तरह के प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, उसको फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले ये जो ब्रैकेट्स है इसको हम लोग तोड़ देते हैं। AB x स्क्वायर प्लस B स्क्वायर x माइनस AC x माइनस BC बराबर 0। तो पहले हम क्या किए इस ब्रैकेट को खोल दिए तो x से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, A देखिए इसमें है इसमें नहीं है, B इसमें भी है इसमें भी है। तो यहाँ पर ब्रैकेट खोले तो इंटू कर दिए। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे है ना। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b है यहाँ भी b है x भी दोनों में, तो bx क्या लेगा यहाँ का कॉमन। तो ax यहाँ बच गया और प्लस bx है और b स्क्वायर x है, सिर्फ b आ जाएगा। यहाँ भी सीधे कॉमन लेंगे, यहाँ acx bc, यहाँ कॉमन क्या है दोनों में c, तो यहाँ ax हो गया, इसको ब्रैकेट में तो ACS कंप्लीट और यहाँ पर प्लस B बराबर 0। BX माइनस C और AX प्लस B बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू जब हम लोग कंपेयर करेंगे BX माइनस C बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा C/B। उसी तरह से ax प्लस b बराबर 0, तो ax बराबर क्या हो गया माइनस b
x बराबर माइनस बी बाय ए। इसी तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग इस इक्वेशन को। ये वाला इक्वेशन देखिए, तो यहाँ पर पहले ये क्या होता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √7 इंटू √7 क्या आ जाता है, √7 इंटू √7 बराबर 7 होता है। तो 30 इंटू 7 क्या हो गया, 91। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये बीच वाला का प्लस या माइनस करके हमको कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 30 इंटू 7 कितना आ गया, 91। उसी तरह 30 में 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, हमारा क्या हो गया, मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे √7 वाई स्क्वायर माइनस 30y और प्लस 7y माइनस 30 √7 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से हम y कॉमन लेंगे, तो y जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, √7y माइनस 30 प्लस, अब यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर कॉमन होगा √7 सिर्फ कॉमन है, तो यहाँ पर √7y हो गया, तो √7 इंटू √7 7y कंप्लीट माइनस यहाँ पर 30, √7 पहले से था बराबर 0। तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो y प्लस √7 और यहाँ √7y माइनस 13 बराबर 0। कंपेयर कर दें 0 के साथ, तो y प्लस √7 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस √7। उसी तरह से इधर का भी होगा, √7y माइनस 30 बराबर 0, √7y इज इक्वल टू 30, y बराबर 30/√7। इसी तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।